नमस्कार। आजकल सब जगह देख रहे हैं कि ठनका पर ठनका गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं ठनका से भी। तो कृपया करके ठनका से बचने के लिए आज हम कुछ बातें करेंगे और ठनका के बारे में विशेष हम जानकारी आपको अभी प्रदान करने जा रहे हैं। पहले चलते हैं कि ठनका क्या होता है। तो ठनका जो आपको बादल जो देख रहे हैं, एकदम आम देहाती भाषा में हम आपको समझा रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं और बच्चों को भी समझाएं। तो जो दो बादल होती हैं आकाशों में, चाहे हर एक बादल होती है, तो उसमें कुछ ऊर्जा नेगेटिव होता है और कुछ ऊर्जा पॉजिटिव होता है। अब बैटरी में देखे हुए नेगेटिव और पॉजिटिव, बिजली के तार में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक जब दो बादल आपस में नेगेटिव वाली बादल पॉजिटिव वाली बादल से टकराती हैं तो वहाँ से क्या होता है, बिजली कड़कती है और दोनों टकराने से क्या होगा, आवाज निकलता है ना। तो इसी तरह से जब दो बादलें आपस में सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव जब टकराती हैं तो वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। और वो बिजली को अर्थ चाहिए। अर्थ जब तक ले धरती से स्पर्श नहीं होगी तब तक वो जहाज से होगा चिरते फाड़ते, उसको गुड अर्थिंग चाहिए। एक चीज़ और समझा देता हूँ। भूकंप जब होता है तो पृथ्वी से के निचली सतह से, क्रेस्ट से हो या उसके बाद में आपका इनर कोर आउटर कोर, तो वहाँ से जब चलता है भूकंप तो उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए, हवा चाहिए, धरती की बाहर आना चाहिए। और बिजली जब गिरती है तो ये धरती के नीचे प्रवेश करना चाहिए, इसको गुड अर्थिंग चाहिए। तो अब चलते हैं, बतलाते हैं आपको एकदम ज्ञान की बातें कि जब वहाँ से चलता है बिजली तो इसका 30,000 करोड़ वोल्ट होता है और 30,000 करोड़ लगभग एम्पियर भी होता है। इतना खतरनाक होता है कि कहीं पर गिरेगा वहाँ का नामो निशान खत्म कर देगा, आग लगना ही एकदम अनिवार्य हो जाता है। लोग बोलते हैं कि गोबर पर गिर जाता है तो सोना बन जाता है, ये मिथक बात है। कभी बिजली गोबर पर गिरती ही नहीं है, उसको गुड अर्थिंग चाहिए। दूसरी बात, कोई बोलता है कि काला सांप पर बिजली गिर जाए तो वो सांप हीरा बन जाता है। ये सब जिसको बोला जाए कि अंधविश्वास वाली बात होती है। बिजली ऊंचे स्थान पर गिरती है जहां पर उसको गुड अर्थिंग मिले। आपको ज़्यादा करके पहाड़ी इलाका में गिरती है और पेड़ों पर गिरती है, जैसे ताड़ हो गया, ऊंचा हो गया, पीपल, बरगद, और वो वेव मिलता है जिससे कि आपको एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा निकलती है हवा में भी। और हवा पर जाकर के वो पेड़ के पत्तों से होते हुए वो ऊर्जा को आकर्षित करता है बिजली को, और फिर वो पेड़ के सहारे नीचे धरती पर प्रवेश कर जाता है। पानी में भी सेम वही कहानी है, पानी में ज़्यादा करके बिजली गिरता है। तो यदि आप बाहर में हैं तो पक्के मकान का आसरा ले। देखे होंगे पक्के मकान पर बिजली बहुत कम गिरती है क्योंकि गुड अर्थिंग उसको नहीं मिलता है। यदि आप बाहर में मोबाइल चला रहे, तापी के ऊपर पड़ाक तड़ाक गिरेगा बिजली और आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखे होंगे पोल के खंभों से कभी कभी लोग लापरवाही कर देते हैं और मवेशियों को बांध देते हैं। बाहर में देखे कि के बारे में 8 मवेशी 8 भैंस मर गई, तो समाचार आप सुनते रहते हैं। कभी भी खेत में काम करने वाले किसान देखें कि सुने कि काम करते करते, धान की रोपनी करते करते उनकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। तो ये सब लापरवाही है। बार बार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बार बार ज्ञान देता है, आपदा मित्र ज्ञान देता है, SDRF, NDRF, नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा का ज्ञान देते रहता है। तो आप लोग सभी उनकी बातों को ध्यान दीजिए और गणेश सर का वीडियो बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।